अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। अच्छा, ये हाँ कुछ 2-3 स्क्रिप्ट हैं मेरे पास जो बाय किए जा सकते हैं कल के लिए। ठीक है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स और सपोर्ट लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एक स्क्रिप्ट इनके अंदर ऐसा भी है जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त, उसने भी बाय कॉल जनरेट की है। सबसे पहले तो TPL को एक्सप्लेन कर देते हैं। और TPL ख़ास तौर पर इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी TPL के हवाले से। लेकिन अभी भी कुछ थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आगे की इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखें, TPL अभी जो इस वक्त जहाँ पर ट्रेड कर रहा है 24 रुपये 67 पैसे पर इस वक्त है। आपको ये तकरीबन मिलेगा 24 रुपये 80 पैसे, या अगर इसी रेट पर ही मिलता है तो बहुत अच्छा है, आप इसको बाय कर लें। या ओपन प्राइस हो और उससे ऊपर नीचे जहाँ भी आपको ये मिलता है, आप इसके अंदर अगर बाइंग बनाते हैं इसी रेट के आसपास, तो ये आपको प्रॉफिट देगा तकरीबन 25 रुपये प्लस के साथ। ठीक है ना, 25 को प्लस ये जाएगा। अभी ये 24 रुपये 67 पर है, 25 प्लस से मुराद ये कि 25 रुपये 40 पैसे 50 पैसे का इसका टारगेट है, उसको ये अचीव करेगा इंशाल्लाह। तो वहाँ से आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ठीक है, अगर आप इसकी एक दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप होल्ड करें, ये और भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसकी जो है ना ओपन होने के बाद इसकी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी कि ये आगे क्या करना चाहता है। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, वॉल्यूम इसके साथ अच्छा आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, 25 से प्लस में अगर काम कर रहा हो, 25 से ऊपर काम कर रहा हो, 25-50 से भी ऊपर अगर वर्क करने लग जाए, तो फिर आप इसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 25 पर आपने 25 से ऊपर काम कर रहा है, 25 का आप स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा देंगे तो ऊपर काम करता रहे तो ठीक है, आप इसको होल्ड कर लेना मज़ीद ऊपर के लिए। अगर ये 25 से नीचे आता है तो फिर 25 से आप जो है ना इसमें एग्ज़िट कर जाएंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होगा, आप एग्ज़िट कर जाएंगे, प्रॉफिट में निकल जाएंगे। दूसरी बात, अगर ये 25-50 से ऊपर काम कर रहा है, 26 रुपये की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, 26 के आसपास काम कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे, 25 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख लेंगे। और ताकि ये ऊपर काम कर रहा है तो ऊपर काम करता रहे, और ऊपर की अपर लॉक लगाता है या अपर लॉक के आसपास काम करता है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप 25-50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस यानी कि ये मकसद है कहने का, अगर फिर वहाँ से ये नीचे की तरफ गिरता है तो आप कम से कम जो प्रॉफिट में निकलेंगे। ठीक है, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप इसलिए आपको यूज़ करने का कह रहा हूँ। वरना आप इसको होल्ड कर सकते हैं 25 रुपये प्लस में, आप जो एक किसी रेट में भी आपको ठीक लगे आप इसको निकाल सकते हैं। ये है इंट्राडे के लिए। ठीक है ना, इसके अंदर होल्ड करने का मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए होल्ड करने का मैं कह रहा हूँ, बाकी वैसे होल्ड करने का ये नहीं कह रहा। इसको इसमें आप यानी कि आप यूज़ करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स ओवरऑल हमारी मार्केट जो है नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, तो इस वजह रिस्क हम ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन जिनको मैंने बाय करवाया है 22 रुपये 60 70 80 पैसे के पास, ठीक है, 22 रुपये 70 पैसे के बाद आई थिंक मैंने ये बाय करवाया हुआ है। और जिन्होंने यहाँ बाय किया है वो अब वो 25 प्लस में बेचेंगे तो वो काफ़ी फ़ायदे में ही बेचेंगे। तो अब अगर आप न्यू एंट्री करते हैं तो आपके लिए फिर जो बचा है वही है। ठीक है, इसके साथ आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम काफ़ी रिलायबल अच्छा वॉल्यूम है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है इसके अंदर, तो काफ़ी उम्मीदें ये हैं कि ये 26 प्लस में जा सकता है। लेकिन हम जो है इतना रिस्क नहीं ले सकते इसके अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग आगे मिल रही है 25 रुपये 50 पैसे के पास, तो इसलिए हम 25-50 के पास का ही इसका स्टॉप यानी कि प्रॉफिट टेकिंग लेवल बनाएंगे। यहीं पर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फिर आगे जिसका नसीब वो लेकर जाएगा। अब इसके RSI की बात करें तो RSI ने 50 के ऊपर से ही अपना मूव ऊपर की तरफ बनाया, और जो है इसने 60 प्लस में ये अभी काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। बोलिंजर बैंड को देखें तो बोलिंजर बैंड की अब ऊपर की जो मूविंग एवरेज है इसकी तरफ ये चल चुका है, और इसको जब तक ये टच करेगा तो ये 26 का रेट होगा। ठीक है, इसको ये ड्रिल भी कर सकता है, तो इस वजह से मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपको फ़ायदा देगा। अब ऐसा है कि ये तो हो गया, बोलिंजर बैंड भी क्लियर हो गया है। इसके अलावा हम क्या जो मूविंग एवरेज है 50 की उसको देख लेते हैं, वो क्या कहती है। मूविंग एवरेज 50 की ठीक है, उसके ऊपर ही रेट काम कर रहा है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो है TPL को, आप वो वीडियो देखेंगे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और इतना ठीक है आपके लिए सब काफ़ी है TPL में ख़ास तौर पर।
इसके अलावा जो भी दोस्त नए चैनल पर, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बाय कॉल दी है उसके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काम कर रहे हैं, कोई इसके अंदर फ़ीस वगैरह नहीं है। जो ज्वाइन करना चाहता है वो बेशक कर सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा सेंड कर दूँगा, वरना जो है ये यूट्यूब चैनल के मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर या इसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। अब जो बाय कॉल के लिए ख़ास तौर पर जो बाय कॉल है, होल्ड भी आप कर सकते हैं उस स्टॉक को, वो है हमारे पास MFL है, मेडको फूड्स लिमिटेड है, जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर MFL ने एक बहुत अच्छी बाय कॉल जनरेट की है, ठीक है, कोई शक नहीं, इसने बहुत अच्छी बाय कॉल जनरेट की है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इसने इस वक्त जो यहाँ पर पैटर्न बनाया है उसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। कौन सा? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इसने बनाया है, तो ये एक अच्छी साइन है अपसाइड मूव के लिए। आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बता दूंगा टारगेट्स इसके क्या होने चाहिए। लेकिन मैं स्टॉप लॉस इग्नोर करने का नहीं कहूँगा, स्टॉप लॉस आपने फिर इसका ज़रूर जो है वो करना है। देखें यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ। जब आप बाइंग करते हैं, जब आप स्टॉक उठाते हैं, आपके सामने रिस्क भी होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, और ये जो है ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। आपने रिस्क भी मैनेज अपना करना है कि अगर ये यहाँ से इस यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न को फेल कर देता है, बहुत ज़बरदस्त वैसे यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अगर ये फेल हो जाता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ फेल हो जाता है, ये फेल कभी नहीं हो, वजह यह है कि इंडेक्स हमारा बहुत प्रेशर में है, ठीक है, मार्केट ओवरऑल प्रेशर में है, तो इस वजह से हम सेफ साइड से बाइंग करना चाहते हैं, हम सेफ अपनी इन्वेस्टमेंट भी सेव करना चाहते हैं, हम अपने रिस्क को भी मैनेज करना चाहते हैं। इस वजह से अगर ये हमारा इंडेक्स जो पॉजिटिव होता है या इतना प्रेशर में नहीं होता, तो मैं कभी भी आपको स्टॉप लॉस का इसका नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी एक अच्छी बाय कॉल है। 31 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, आपका ओवरऑल 31 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसके अंदर बैठना मज़ीद अच्छा नहीं है, फिर ये नीचे आपको और मिलेगा। अब यहाँ से आपका जो टारगेट है वो आप इसको होल्ड करें, ठीक है। इंट्राडे अगर करना चाहते हैं तो फिर इंट्राडे के लिए इसका ये कि 35 रुपये पे आप इसको सेल कर सकते हैं, 35 पर, ठीक है ना, 35 पर आप इसको सेल कर सकते हैं। आप इसका 35 का टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे वाले, लेकिन जो होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इस टारगेट को प्लस में अगर ये ट्रेड करता है तो उसके बाद नेक्स्ट इसका टारगेट क्या होगा वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए यही है इसमें, और इसका वॉल्यूम जो अच्छा लगा है, 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चला गया है, और सेलिंग साइड से काफ़ी दिन सेलिंग साइड रहा। आज इसने जो पैटर्न बनाया है वो काफ़ी वैलिड अच्छा पैटर्न है। RSI को देखें तो RSI भी काफ़ी ज़बरदस्त यानी कि लेवल से उठा है ये, यानी कि 26 के लेवल से इसने अपसाइड का मूव बनाया। इस वक्त ये 33 पर काम कर रहा है, ठीक है ना, 33 पर काम कर रहा है, और ये मज़ीद इसको कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि आप पीछे इसमें देखेंगे तो यहाँ से भी इसने 26 से मूव बनाया था ऊपर का, और RSI तकरीबन 60 के पास गया था। यहाँ से भी ये तकरीबन 30 से ऊपर उठा तो ये 60 के पास गया। यहाँ से भी उम्मीद यही है कि 60 के पास जा सकता है। तो आगे के लिए अगर RSI अगर बॉलिंजर बैंड पर हम इसको चेक करते हैं तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से इसकी पोजीशन ऐसी है कुछ के नीचे की मूविंग एवरेज को ये कंटिन्यूसली क्रॉस कर रहा था। अब उसके बाद अब क्या हुआ कि इसने नीचे की मूविंग एवरेज जो है बॉलिंजर बैंड की उसको क्रॉस करके अंदर की यानी कि इसने क्लोजिंग दे दी, अच्छी साइन है। तो अब ये है कि जब तक ये 20 की मूविंग एवरेज जो बॉलिंजर बैंड की उसको जब तक ये ड्रिल करने जाएगा या उसको जब तक रेजिस्टेंस बनाएगा अपनी, तब तक ये 40 प्लस होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा चलेगा। 38 प्लस में आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन 40 प्लस इसका टारगेट हमें नज़र आ रहा है। 38 तो ठीक है, 38 पर इसको निकालना चाहिए। फिर भी अगर इसका एक्सपेक्टेड आगे हम इसको देखेंगे कहाँ तक जाता है, लेकिन फ़िलहाल इसको यहाँ बाय करना है, ठीक है, बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा इसके वॉल्यूम अच्छे हैं, ठीक है, हर चीज़ बाकी क्लियर है। इसके अलावा एक और स्क्रिप्ट है हमारे पास, वो है MACFL
एक MACFL भी है, लेकिन इकोपैक भी है। इकोपैक पर आप नज़र डाल सकते हैं। इकोपैक हमारे सामने इस स्क्रिप्ट है। इकोपैक का टारगेट जो है मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी बता देता हूँ। देखें इसकी सपोर्ट जो है जो स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यूज़ करेंगे ये मस्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। 37 अगर ये ब्रेक करता है नीचे तो फिर इसके अंदर बैठना ठीक नहीं है। फिर ये जो है इसको बाद में देखा जाएगा, फिर उठाया जा सकता है। लेकिन अगर इसका अपसाइड का मूव देखा जाए तो अपसाइड ये 40 प्लस पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसको 40 प्लस पे आप निकाल सकते हैं, इंट्राडे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर 40 प्लस से ये ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो फिर आप इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फिर जो है ना 42 की तरफ बेचेंगे, लेकिन 40 प्लस आप इसका टारगेट रख सकते हैं। RSI देखें तो RSI अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है। इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन ये बनती है 56 की। ये 56 को क्रॉस करके 58 पर इस वक्त निकल चुका है। ये मज़ीद जो है आगे कंटिन्यू करता हुआ 63 64 की तरफ नज़र आ रहा है। तो तब तक ये 40 प्लस का टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बोलिंजर बैंड को अगर यहाँ पर लगा के देखें तो बोलिंजर बैंड से एक हमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि हमें ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ऊपर की जो अपर मूविंग एवरेज है उसको इसने ड्रिल किया और नीचे की क्लोजिंग दी है। लेकिन उम्मीद ये है कि इस अपर मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस करके इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा ये प्राइस। तो बोलिंजर बैंड को हम हटाते हैं। बोलिंजर बैंड के हवाले से ये हमें जो है साइन जो है बता रहा है कि ये अपनी अपर लिमिट में जा चुका है, लेकिन 40 प्लस का टारगेट आप इसको रख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। इसको मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा इकोपैक को, लेकिन आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मेटको फूड है जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। बाय उसमें करने का टाइम है। बाकी TPL के अंदर ट्रेडिंग की जाएगी, इंट्राडे ट्रेडिंग की जाएगी। अच्छा स्टॉक है इंट्राडे के लिए। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।